गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आपको स्वागत है नए यूट्यूब चैनल चाणक्य लर्निंग सेंटर अरविंद यादव। मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर सपोर्ट के रूप में लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने प्यारे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसी उम्मीद के साथ और आपके भरोसे और विश्वास के साथ हम इस क्लास को एक छोटा-सा मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोटिवेशन क्या है? आइए देखते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मेरे दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये मोटिवेशन है ना? ज़िंदगी में अमल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये मोटिवेशन जो हर एक क्लास से स्टार्ट करने से पहले जो दिया जाता है, इसका मात्र एक ही वजह है कि आप लोगों में उत्साह जगे और थोड़ा-सा आप अंदर से वो जिज्ञासा जगे और पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू फ़ोकस के रूप में जारी कर सकते हैं। तो फिर से बोला जाता है, क्या बोला गया कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मेरे दोस्त, मजबूत इरादे के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आज का क्लास 10th आप लोग देख रहे होंगे, जो ये क्लास 10th का है मंथली एग्जामिनेशन, जो अक्टूबर 2023 में इस बार पड़ा था, है ना? उसका साइंस का पेपर है और आप लोगों के बीच इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी अपना विषय कोड के द्वारा ऑब्जेक्टिव मिला लीजिएगा। चलिए, तो बारी-बारी से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल आंसर बताया जाएगा। आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन बारी-बारी से देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन ए दिया है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन बी दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन है ना, सी में है शून्य होता है, डी में है इसके सिरे की ओर बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब। टिक लगाते जाइए, ऑप्शन ए क्या होगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना? ऑप्शन ए में टिक लगाइए। चलिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन 2 कि विद्युत चुंबकीय चुंबक का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है ना? विद्युत कोड, विद्युतीय चुंबक कोड बनाने में जो है सबसे उपयुक्त सामग्री कौन है? तो ऑप्शन पहला दिया है पीतल, दूसरा दिया है देखिए क्या नरम लोहा, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? तो नरम लोहा, है ना? ऑप्शन बी राइट आंसर, नरम लोहा। तो आप इसको है ना टिक कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एम्पियर को विद्युत परिपथ में हम लोग क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। बात समझ रहे हैं? इसको जोड़ा जाता है किसमें? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है।
तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। चलिए आगे आता है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, है ना? तो गतिशील कण क्या होते हैं बताइए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, है ना? ऑप्शन नंबर सी दिस इज राइट आंसर। चलिए तो मिलाते जाइए आप लोग, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। है ना? विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक हमारा इसका हो जाता है वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, है ना? आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताइए राइट आंसर हुआ कि नहीं? चलिए अगला कहता है, निम्नलिखित में से किसमें धन और ऋण, है ना? में से किसमें धन या ऋण, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मतलब अंकित किस पे रहता है ना? निगेटिव और पॉजिटिव। तो बताइए, पहला है प्रतिरोध, बैटरी, है ना? वोल्टमीटर, नन ऑफ दिस। तो बैटरी में रहता है, प्लस माइनस देखे होंगे आप जरूर बैटरी में, है कि नहीं? और आपका वोल्टमीटर भी दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं है ना? चुंबक द्वारा आकर्षित कौन नहीं है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस्पात भी हो जाता है, कोबाल्ट, पीतल। तो यह हो जाएगा हमारा सी, है ना? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मिला रहे हैं? कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटे आर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, 3500 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए आगे बढ़ा जाए, मिला रहे हैं आप लोग। चलिए बताइएगा कि आप लोगों का, है ना, कितना सही हो रहा है कमेंट के माध्यम से। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर, है ना? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड OH और CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना? तो यह जो है किस प्रकार की समावयी है? तो देखिए मेरे दोस्तों कि समावयी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समावयी, है ना? तो समावयी के बारे में हम जानते हैं। समावयी कह रहा है तो समावयी क्या कहता है इसके बारे में हम जान लेंगे, है ना? तो कहता है, दो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। समझ में आया कि इसके जो है अणुसूत्र समान होंगे लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण, है ना? मतलब अणुसूत्र जो होंगे, इनके अणुसूत्र सूत्र समान होंगे, परंतु, है ना, भौतिक भौतिक और रासायनिक गुण गुण क्या होंगे? तो भिन्न होंगे, अलग होंगे। उसे ही हम समवायी कहते हैं। तो
क्या बोल रहा 25 कि मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो यह आपका ऑप्शन नंबर, मनुष्य आप लोग खुद जानते हैं कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बताइए तो? सी इज राइट आंसर, सर्वाहारी। कहता निम्नलिखित में कौन जैव और नवीकरणीय पदार्थ है? तो इसमें चलिए 60 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन और नवीकरणीय पदार्थ है? तो आपका हो जाएगा बी, DDT, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही है सबका? कमेंट में ठोकते जाइए जवाब में। चलिए ओजोन का आणविक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी O3। कहता पारिस्थितिक पारितंत्र का जैव, है ना, क्वेश्चन क्या करा 28 पढ़िएगा। पारितंत्र का अजैव घटक है, बताइए तो वायु, वर्षा, मृदा, इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या मिला रहे हैं आप लोग? चलिए बताइए ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही कीजिए, ऑप्शन नंबर डी कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे। तो हरा पेड़ पौधा जो है प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश, पृथ्वी से खनिज लवण है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्या करता है, और वातावरण से CO2 लेकर, है ना, भोजन बनाने की क्रिया को पूर्ण करता है। तो यह क्रिया पूर्ण होती है तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो हमारा यह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, है कि नहीं? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो पाता? प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। तो ईमानदारी से बताइएगा किस विद्यार्थी ने 30 में 30 लाया? कमेंट में जरूर अपना नाम बताइएगा, उसको जरूर इनाम मिलेगा। और आप लोग अगले मैथ का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहें तथा दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाकी थैंक्स।